students, welcome back to English classroom. Today we will study our next poem, Rain on the Roof. It's written by Coates Kinney. By profession, he was journalist, even politician and poet. He was from US. So, Rain on the Roof, the poem by name only describes that it's all about the rain. तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये बारिश के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. तो इसमें पोएम में क्या है, एक मोमेंट्स, एक मेमोरीज जो हो चुके हैं पास्ट में, तो पोएट उसको याद कर रहा है. उन लम्हों को वो याद करके बहुत सुकून महसूस कर रहा है. तो इस पोएम में पोएट है ना, कॉटेज में उसके आराम से बेड पे लेटा हुआ है और उसके मेमोरीज रिकॉल कर रहा है, उसके मदर के मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं. So let's begin with the poem. When the humid shadows hover all over the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. तो पहले 4 लाइन्स में पोएट क्या बोल रहे हैं कि बारिश कैसे गिरती है, ये अपने को बता रहे हैं कि जब ह्यूमिड मतलब फुल ऑफ मॉइस्चर एयर बादलों में छा जाते हैं, ओवर ऑल दी स्टारी स्फीयर्स, पूरे जो बादल जो स्टार्स के साथ में स्टार्स रहते हैं बादल में, वो पूरे छुप जाते हैं. एंड द मेलनकोली डार्कनेस, और सैड डार्कनेस आती है. जेंटली वेव्स इन रेनी टीयर्स, और जेंटली वेव्स, कौन वो रो रहा है, तो बादल जो है रोते हैं. इन टीयर्स, रेनी टीयर्स, जो टीयर्स को रेन से सिंबलाइज किया गया है, एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है. तो हियर इट विल बी in this line, the figure of speech will be personification, because the rain is given the human quality of tears. What a bliss to press the pillow. तो बोल रहे हैं कि कितना मज़ा आता है कि बेड पे प्रेस द पिलो, मतलब ऐसे मौसम में बेड पे लेटे रहना और अपने तकिए के साथ में लेटे रहना, कितना मज़ा आता है. Of a cottage chamber bed and lie listening to the patter. कैसे लेटे रहना और patter of the soft rain overhead. Patter मतलब कि sound of rain. और ऐसे बेड पे लेटे रहना, अपने पिलो के साथ में लेटे रहना और बारिश की बूंदों की आवाज़ को महसूस करना कितना अच्छा लगता है, ऐसे बोल रहे हैं वो. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. हर बूंद, शिंगल्स यहाँ पे क्या है, शिंगल्स मतलब टाइल्स जो रूफ पे बिछाए गए हैं, वो बताए हैं. जो टाइल्स रूफ पे बिछाए गए हैं उस पर हर एक बूंद जो बारिश की गिर रही है, तो वो एक इको साउंड प्रोड्यूस कर रही है उनके हार्ट में. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हैं और वो अपने ख्वाबों की दुनिया में चले जा रहे हैं, उसको बारिश की बूंदों को सुनते हुए वो अपने ख्वाबों की दुनिया में चले जा रहे हैं. एंड 1000 रिकलेक्शंस व्यू देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. वूफ यहाँ पे क्या है, वेफ्ट. वेफ्ट का मतलब क्या है, एक क्लोथ, कपड़ा. और जो 1000 रिकलेक्शंस हुए हैं अभी तक के अपनी जिंदगी में, वो थ्रेड्स मानो अपने मेमोरीज बुन रहे हैं. As I listen on to the patter of the rain up on the roof. जैसा कि मैं पैटर मतलब रेन की आवाज़ सुन रहा हूँ, साउंड ऑफ रेन मैं सुन रहा हूँ, तो वैसे जो ड्रीम्स के क्या हैं, ये बन रहे हैं ख्यालों में, मतलब यादें बुनते चले जा रहे हैं. Now in memory comes my mother as she used in years agone. अब मेरी मेमोरी में मेरी माँ आ गई है, जो कि सालों पहले इंसिडेंट हुआ था. टू रिग्रेट द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. तो वो देखने आई है अपने बेटे को, कि क्योंकि एर मतलब एर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बिफोर शी, जब भी वो उनकी मदर सोने के लिए जाती थी उनके बेटे को छोड़ के, तो वो जाने से पहले उनको चेक करती थी कि उसका सही सलामत सोया तो है ना. अपनी मदर भी अपने को चेक करती है ना रात में आके कि बच्चा अच्छे से सोया है नहीं, तुम अच्छे से सोए हुए हो या फिर किसी काम में एंगेज हो, या अपनी मदर की चेक करने की हैबिट होती है.
तो उनको उनकी मदर याद आ गई कि हाँ वो भी मुझे डॉन तक मतलब मॉर्निंग तक वो मुझे छोड़ के जा रही थी, इसलिए वो देख के एक नज़र डाल के जा रही थी। Oh, I feel her fond look on me as a list of this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो क्या बोल रहे हैं कि वो जो उनका फॉन्ड मतलब क्या, फुल ऑफ लव, उनका जो पूरे प्यार से देखने का जो नज़रिया था, जो एक उनकी एक जो नज़र थी जो मुझे प्यार से देखती थी, तो मुझे वापस याद आ गई। रिफ्रेन यहाँ पे उसका मतलब क्या है, रिपीटेड सॉन्ग। यहाँ पे पीछे मीनिंग दिया है रिफ्रेन का, a repeated part of a song or a poem, hear the sound of the rain। जो बारिश की बूंदें, जो बारिश की आवाज़ है, बारिश की बूंदों का आवाज़ है, वो सब ये मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर्न ऑफ द रेन, जो बज रहा है शिंगल्स पे, शिंगल्स मतलब टाइल्स ऑफ द ऑन द रूफ, बाय द पैटिंग ऑफ द रेन, जो रेन के बूंदे पैट कर रहे हैं, जो गिर रहे हैं, उसके वजह से एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और ये सब मेमोरीज मुझे रिकॉल हो रहे हैं। सो ये सब एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है अपने राइटर का, जो उनको बारिश गिरने के बाद में महसूस हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैड अंडरस्टूड दिस पोएम and about the questions and answers I will give you on WhatsApp. Okay, thank you.